कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर के अवयव। ठीक, कंप्यूटर में यूज होने वाले, कंप्यूटर में कार्य करने वाले अवयव कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जानेंगे। जैसे कि एक इंसान अगर जिंदा है तो उसके जिंदा रहने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं, उसके काम करने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं, भगवान ने हमारे अंदर और बाहर हर चीज लगा करके भेजी है। ठीक है, जैसे कि हमारे हाथ, पैर, नाक, मुंह, कान, हमारी बॉडी, ये क्या है? हमारे अवयव हैं। ठीक है, उसी प्रकार कंप्यूटर के भी कुछ अवयव हैं जिनसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी अपना पूरा काम करती है, तुम्हारा सहयोग देती है। ठीक है, तो यहां पर दिए हुए हैं कुछ तथ्य दिए हुए हैं। यहां पर क्या दिया है? यहाँ पे सबसे पहला है इनपुट यूनिट ऑब्जेक्ट डिवाइसेस। इनपुट यूनिट का मतलब क्या होता है? इनपुट का मतलब होता है अंदर भेजने वाली। ठीक है, डिवाइसेस का मतलब मशीनें, यानी कि ऐसी मशीनें जिनके माध्यम से हम अपनी भावनाओं को, अपने इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के अंदर भेज सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्ज करो अगर मैं आपको कुछ बोल रहा हूं तो उसे आप सुन रहे हैं, सुन रहे हैं ना? अभी अगर मैं बोल दूं कि वहां से बॉटल उठा लाइए जाकर के, तो आप उसको सुनेंगे, समझेंगे और बॉटल उठा ला करके दे देंगे हमें। हमने जो बोला वो कानों के माध्यम से आपके माइंड तक गया। ठीक है, कान क्या है? आपके इनपुट डिवाइसेस, क्योंकि कान के माध्यम से ही आपके अंदर हमारी आवाज जा रही है। ठीक है, तो आपके कान क्या है? इनपुट डिवाइसेस। ठीक, तो उसी प्रकार कंप्यूटर के अंदर भी कुछ, कंप्यूटर के अंदर नहीं, कंप्यूटर में भी कुछ इनपुट डिवाइसेस प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, जैसे कि कीबोर्ड और माउस, इनके माध्यम से हम अपनी भावनाओं को, अपने निर्देशों को, अपने आदेशों को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करवा पाते हैं, जिनके माध्यम से कंप्यूटर उचित निर्णय ले पाता है। ठीक है, और हमें उचित आंसर प्रदान कर पाता है। ठीक है, फिर क्या है? आउटपुट। आउटपुट क्या होता है? देखो, कंप्यूटर के द्वारा किया गया कार्य जब हमें मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है, उसे हम आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने कोई फाइल खोलने के लिए कंप्यूटर को आदेश दिया। ठीक है, जैसे कि देख लो, हम यहाँ पे आए, हम चाहते हैं कि ये फाइल हमारी खुल जाए, तो हमने क्या किया? हमने वहां पे डबल क्लिक किया, यानी कि कंप्यूटर को आदेश दिया, कंप्यूटर को इनपुट दिया हमने। ठीक है, कि इस फाइल को खोलो, और जब कंप्यूटर ने इस फाइल को हमारे सामने खोल करके रख दिया तो यही क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। यानी कि हमने जिस लिए उस फाइल पर क्लिक किया था वो काम हो चुका है ना? हमने इसको खोलने के लिए क्लिक किया था वहां पर, और वो फाइल हमारे सामने खुल करके आ चुकी है। ठीक, तो जो हमने क्लिक किया वो क्या है? हमारे द्वारा दिया गया आदेश है, निर्देश है। ठीक है, और जो ये हमको मिला, यहां पर हमको दिखाई देने लगा, ये हमारा रिजल्ट है जो कंप्यूटर के द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, और कंप्यूटर ने प्रदान किस प्रकार से किया है? हमारे आदेश के अनुसार। हमने जो उसे आदेश किया था वही उसने हमारे सामने खोल करके रख दिया है। ठीक है, हम चाहे किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए आदेश दें और चाहे क्लोज करने के लिए आदेश दें, दोनों ही इनपुट कहलाता है। ठीक है, उस इनपुट के अनुसार जो भी कंप्यूटर काम करेगा वही आउटपुट कहलाता है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब क्या होता है? कि हमारे द्वारा दिए गए आदेश के बाद और रिजल्ट मिलने से पहले, यानी कि हमारे द्वारा इनपुट करने के बाद और आउटपुट मिलने से पहले बीच में जो भी कार्य हुआ है उसे प्रोसेसिंग कहते हैं। जैसे कि हम यहां पर इस फाइल पे क्लिक करते हैं, क्लिक किया हमने, कुछ काम हो रहा है, खुल गया हमारे सामने। खुलने के बाद ऐसा प्रदर्शित होने लगा। ठीक है, लेकिन हमारे क्लिक करने के बाद और ये इस प्रकार से खुलने से पहले बीच में कंप्यूटर ने कुछ काम किया है। ठीक है, उसे प्रोसेसिंग कहते हैं। जैसे कि हमने अभी कहा था ना आपको कि इस बुक को ओपन करें,
तो आपने जब बुक ओपन किया तो आपने कुछ ना कुछ मेहनत की होगी ना मेहनत, उसी को प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो हमारे फाइल पर, किसी भी फाइल पर हमारे द्वारा क्लिक करने के बाद और खुलने से पहले जो भी काम हुआ है कंप्यूटर के लिए वो प्रोसेसिंग कहलाता है। अब काम क्या होता है देखो, अच्छे से समझना इस चीज को। जैसे ही हम इस फाइल पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहां पर तो उस फाइल का केवल मात्र छोटा सा आइकन दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन वो फाइल सेव कहां है? सेकेंडरी मेमोरी पे, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी में कहीं ना कहीं वो सेव है, ठीक है। तो जब हम यहां पर क्लिक करते हैं तो प्रोसेसर काम करना स्टार्ट करता है इस फाइल को खोलने के लिए। अब इस फाइल को खोलने के लिए सबसे पहले कहां पे जाना पड़ता है? इसे मेमोरी में, मेमोरी से इस फाइल को उठा करके लाता है और आपके सामने प्रदर्शित कर देता है, ठीक है। जैसे हमने आपसे कहा था बुक ओपन कीजिए, तो बुक आपके पास रखी थोड़ी ना थी, आपने बैग में हाथ डाला और हाथ डाल करके बैग से बुक निकाली आपने। बैग क्या है? आपका मेमोरी है, समझ लीजिए, ठीक है। आपने बैग से बुक निकाली और खोल करके रख दिया हमारे सामने, तो यही काम जो है प्रोसेसिंग कहलाता है। उसी प्रकार कंप्यूटर ने भी क्या, हमने इस फाइल पर क्लिक किया, इसने मेमोरी से निकाल करके स्क्रीन में हमारे सामने उस फाइल को खोल करके रख दिया, ठीक है। यही चीज प्रोसेसिंग कहलाती है, ठीक। आगे है आपका मेमोरी यूनिट, यह है ना एमयू, मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर में हम कोई भी काम करते हैं, ठीक है, वो सेव होता रहता है, ठीक है, लेकिन जब तक ये ऑटोमेटिकली सेव होता रहता है तब तक ये मात्र प्राइमरी मेमोरी में होता है, ठीक है। अगर हमने कोई काम कंप्यूटर में किया है और उसे हमेशा के लिए यानी कि लंबे समय के लिए सेव करके रखना चाहते हैं तो हमें उसे प्रॉपर सेव करना पड़ता है, और जब हम सेव कर देते हैं तो वो पहुंच जाता है हमारी मेमोरी पे। अब वो हमेशा के लिए सुरक्षित भी रखा रहेगा, ठीक है। तो इतने अवयव हैं जो कंप्यूटर के काम करने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं।